और मैं हूँ तपेश जैन और मोर साथ में एक ऐसे शायर है, कवित्री है जो बचपन से बहुत समय से जब 8वीं 9वीं में पढ़त रही से तब से लिखत है, लेकिन सामने में आने में थोड़ा सा झिझक है और बहुत सारा चीज़ें हैं। श्रीमती टिंकी महक हमारे सामने में है, इसी नाम से लिखते हैं। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने एक 2 लाइन लिखी थी कि मैं शायर तो नहीं फिर भी शायरी लिखती हूँ, अपना गम भुलाकर लोगों को हंसाने के लिए लिखती हूँ, हंसाने का काम करती हूँ। मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा हूँ तो अच्छी बात है कि वैसे भी कहा जाता है कि जो शायर होते हैं वो या जो वो लिखते हैं वो बहुत कुछ अपने जीवन का जो फ़लसफ़ा होता है उस फ़लसफ़े के हिसाब से लिखते हैं, और जो कुछ उनके अंदर में गम या कुछ ज़िंदगी के जो दर्शन होते हैं वो लिखते हैं। टिंकी महक ने एक बात की कि जब असफलताएं बहुत ज़्यादा मिलती इंसान को तो उससे फिर उनको एक प्रेरणा मिलती है कुछ लिखने की, और फिर लिखती हैं। अच्छी बात है कि अभी प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं, और भूपेश बघेल जी के जो काम है गांव, गरीब, किसान और गौवंश, गांव की जो गौवंश की जो सेवा है, गौमूत्र और गोबर दोनों ही जो है गांधी जी के सिद्धांत की जो थ्योरी है, कुटीर उद्योग और वहीं पर रोजगार पैदा करना ताकि उनके पास में पैसा पहुँचे। और सुनते थे हम लोग बचपन में कि गांधी जी का जो दर्शन है, गांधी जी की जो थ्योरी है, गांधी जी का जो सिद्धांत है, निश्चित रूप से उसको लागू करेंगे तो बहुत देश आगे बढ़ सकता है। और मैं ये कहना चाहूँगा, आज़ादी के इतने साल बाद, हालांकि बहुत साल कांग्रेस का भी रहा, आलोचना की बात नहीं है, लेकिन गांधी जी के दर्शन को लागू करने का और ईमानदारी से लागू करने का प्रयास कहीं हुआ है तो वो छत्तीसगढ़ में हुआ है। और मुख्यमंत्री श्री बघेल उस दिशा में, आज छत्तीसगढ़ मॉडल की जो बात हो रही है पूरी देश दुनिया में, तो उसी मॉडल का काम है कि गौवंश की सेवा, निश्चित रूप से राम और कृष्ण का गुणगान छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो स्वागत है टिंकी, अपने बारे में थोड़ा कुछ और बताइए। सर, मैं कुछ नहीं, एक साधारण और एक घरेलू महिला हूँ और कुछ नहीं, है ना। बस मुझे शौक़ था बचपन से ही, तो मैं ऐसे ही शेर व शायरी लिखी। और जैसे कि आपने बताया, आपने बोले, है ना, शायरी तो मुझे आती नहीं फिर भी मैं शायरी करती हूँ, अपना गम भुलाने के लिए सबको हंसाया करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, लोगों को हंसाएं, यही बात अच्छी होती है। क्या कुछ है ये भूपेश छत्तीसी, और भूपेश छत्तीसी जरा सुनाइए जरा। हाँ सर, मैं 2 लाइन उनके बारे में बोलना चाहूँगी जी। छत्तीसगढ़ की है ये शान, भूपेश बघेल है मामितान। छत्तीसगढ़ की है ये शान, भूपेश बघेल है मितान। कल्याण किया गांव गरीब और किसान, कल्याण किया गांव गरीब और किसान। आत्मानंद स्कूल से दिया ज्ञान, सबका भला सब पर कर देते हैं ये ध्यान। भूपेश बघेल है मितान, छत्तीसगढ़ की ये है शान। भूपेश बघेल है मितान, सब पर देते हैं ये ध्यान। गौवंश की है आन, गरीबों का रखा ध्यान। गौवंश की है ध्यान, सबको रखते हैं ये ध्यान। गांधी जी का है ये ज्ञान, देश की है ये जान। महिलाओं का किया सम्मान, रोजगार दे के बढ़ाई सबकी आन। छत्तीसगढ़ की बनी पहचान, गोबर, गौमूत्र और प्रकृति का ध्यान। छत्तीसगढ़ की है ये शान, भूपेश बघेल है मितान। राम कृष्ण की भक्ति का है ये गान, गौवंश में बसती है छत्तीसगढ़ की जान। देश की है ये शान, भूपेश बघेल है मितान। बच्चों को मिला पोषण, रोजगारी से गारंटी का पोषण। जी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लिख रहे हो आप, पढ़ रहे हैं। जी जी, 2 लाइन और बोलना चाहूंगी सर। खेतों में उपज टनाटन, बच्चों को मिला है पोषण। खेतों में है दे उपज टनाटन, किसानों को मिला है
किसानों की जेब धनाधन जी। बच्चों को मिला है पोषण, मजदूरों को भोजन और कपड़े मकान। छत्तीसगढ़ की है ये शान, भूपेश बघेल है मितान। सनातन संस्कृति की शान, तीज त्योहार मन का रंजन। गौठान बना दुख का मंजन, गांधी जी की है ये चिंतन। करो कृष्ण का गूंज गुणान, भूपेश बघेल है मितान। छत्तीसगढ़ की है ये शान, भूपेश बघेल है मितान। जय जोहार सर। जी जी, बहुत अच्छा है। और भी लाइनें हैं इसमें, और क्या लाइनें हैं? वो सर बहुत अच्छी बात है कि आपने ये छत्तीसी का आपने पठन किया, बहुत बढ़िया लगा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। और क्या कुछ शायरी आपके दिमाग में आती है तो टिंकी आप सुनाना चाहोगे? सर मैंने अपने पहली शायरी लिखी थी, वो लिखी थी मैंने कि दर्द तो बसा है इतना गमे मोहब्बत का ए जालिम। दर्द तो बसा है इतना गमे मोहब्बत का ए जालिम। अगर नसीब अच्छा हो तो ये खूबसूरत बना देती है, और अगर नसीब खराब हो तो पूरी जिंदगी रुला देती है। बहुत अच्छी बात है कि नसीब जरूर होना चाहिए, किस्मत से ही सारी चीज़ें चलती हैं। जी सर। और क्या सुनाना चाहोगे आप? और एक सर है, हक जिंदगी का हमें ना मिला होता, हक जिंदगी का हमें ना मिला होता, अगर उस खुदा ने ना दिया होता। हमें आपसे मोहब्बत कभी ना होती, अगर हमारे सीने में दिल ना होता। बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से जीवन जीने का जो है भगवान की ही गॉड गिफ्ट है, और इसके साथ में ईश्वर ने दिल बनाया है जिससे प्रेम, मोहब्बत और भाईचारा हम सब के बीच में बना रहे। मनुष्य है तो मनुष्य के साथ में जो खासियत ईश्वर ने दी है, बहुत सारी बुराई भी है, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, नफ़रत भी है, ईर्ष्या भी है, दुश्मनी भी है, रंजिश भी है, लेकिन प्रेम भी है। तो उसको बढ़ाए रखें और जीवन में बहुत अच्छा करें। क्या कुछ कहना चाहती हो टिंकी? बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? सर मैं यही महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि आप घरेलू महिलाएं हो या आप कहीं पे जॉब करती हो, काम करती हो, है ना, लेकिन आपकी जो इच्छाएं हैं उसको कभी दबा के मत रखो। आपकी जो इच्छा है, आपको जो शौक है ना, उसको दबा के मत रखो, है ना। आपकी इच्छा को जाहिर करो, है ना, उसको प्रस्तुत करो और प्रेजेंट करके ये जताओ कि भाई महिलाएं किसी से कम नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है। अब मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी हैं और सीजी नरेश भी हैं, दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।